बार आप प्रधान बने हैं और 4 बार आप जब रहे तब भी आपने अच्छा काम किया, तो 5वीं बार प्रधान बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है? और पूरी टीम आपके साथ लग के काम करती है, तो अभी तक कौन कौन से काम आपने किए और अब विजन क्या है, आगे क्या करने वाले हैं नया? पिछले कामों का अगर मैं आपको वर्णन करूं तो जब हम सबसे पहली बार प्रधान बने थे तो उस समय प्रधान बनने के बाद हमने जो कमेटी के अंदर बड़ी अनियमितताएं थी उसको दूर करने का काम किया। संस्था का और समाज का बिखराव हो चुका था, हमने उस बिखराव को जोड़ने का काम किया। समाज के लोगों को गुरु रविदास जी के प्रति जोड़ने का काम किया। प्रथम बरस में, क्योंकि लोग गुरु रविदास जी के जीवन से अज्ञानी थे, हमने गुरु रविदास जी का जीवन को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने गुरु रविदास जी के जीवन दर्शन पर आधारित नाटक का मंचन कराया एक बहुत बड़े कलाकार श्री अरविंद गौड़ जी से ऐवान गालिब में। उसके बाद हमने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया। फिर हमने समाज के लोगों को गुरु रविदास जी से जोड़ने के लिए जो गुरु रविदास जी के धर्म स्थल हैं, वाराणसी है, सारनाथ है, वाराणसी में गुरु बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा बनाया गया मंदिर है राजघाट पर, वहाँ पर, और खुरालगढ़ साहिब, चरणछू गंगा, फगवाड़ा, जहाँ जहाँ ऐतिहासिक गुरु रविदास जी की जो समाधि है, चित्तौड़गढ़ और अटारी डंडे गांव, ऐसी जगहों के हमने गुरु रविदास जी की जो जन्मभूमि है समाज को उनको दर्शन कराने का काम किया। उसके बाद हमने दूसरे कार्यकाल में जब आए तो हमने दिल्ली के निगम बोध घाट पर, आप देखिए बहुत बड़ा सुंदर, अच्छा, जितने भी वहाँ स्मारक देवी देवताओं के बने हुए हैं उसके अंदर सबसे सुंदर और सबसे अच्छी लोकेशन पर हमारा गुरु रविदास जी का वहाँ स्मारक बना हुआ है, जिसकी देख रेख सारी हमारे सूरज गौतम जी कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये हमारा जो आप कार्यालय देख रहे हैं, ये 3 मंजिल कार्यालय, समाज के सहयोग से हमने इस कार्यालय का निर्माण किया। और इतना ही नहीं, इस निर्माण के साथ साथ हमने जो कार्यालय की आवश्यकताएं हैं, जो कमेटी चलाने के लिए आवश्यकता होती है, ऑफिस की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, हमने उसको पूर्ति करने का काम किया। बहुत सुंदर रथ है, रथ बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुका था, उसका नव निर्माण कराया। हमने झांकियों के लिए साइड में टेबल पड़े हुए हैं हमारे, उसका भी निर्माण कराया। हमने टेंट वालों के पास धक्के खाने पड़ते थे, हमारे पास पतीले नहीं थे, वो भी हमने बनाए। हमने इतना ही नहीं, हमारे कार्यकाल में अमेरिका से, वहाँ जब इंडिया के अंदर कोरोना से लोग पीड़ित थे, ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही थी, तो वहाँ की हमारी संस्था का हमारा लिंक, वहाँ की जो गुरु रविदास सभा यूके की है, उससे हमारा संपर्क हुआ। वो ये चाहते थे कि दिल्ली के अंदर जो महामारी है, हम दिल्ली में मदद करना चाहते हैं तो किसको करें। तो उस समय उनको एक नाम दिखाई दिया, श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली के अंदर ऐसी संस्था है जो इस जिम्मेदारी को निभा सकती है। उन्होंने 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, लगभग 70 लाख रुपए का माल उन्होंने हमारी कमेटी को देने का काम किया, जिससे सैकड़ों लोगों की हमने जान बचाने का काम किया। आज भी मेरे साथ मेरे राजेश जी हैं, देवेंद्र जी हैं, मोहन जी हैं, हमारे एक स्वर्गवासी हो गए बाबूलाल जी, किसी को भी जरूरत पड़ती है 24 घंटे हमारे कार्यालय में आकर निःशुल्क, चाहे वो 10 दिन रखे, 15 दिन रखे, महीना रखे, 2 महीना रखे, उस व्यक्ति की जान बचनी चाहिए, हम निःशुल्क देने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, जब कोरोना में पीड़ित थे, कोरोना में महामारी थी, सारे होटल बंद हो गए थे, उन होटलों के समय में हमने 65 दिन तक अजमेरी गेट पर सुबह का चाय, दोपहर का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना 65 दिन तक, जिसकी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मनोज मान्यवर जी निभाते थे। हम सब लोग कमेटी के जितने भी थे, 10 लोग आज, 10 लोग कल, 10 पर लोग परसों, इस तरह से हम सारा काम करते थे। कितने लोगों को हमने खाना खिलाया, लगभग अगर हम 1500-2000 लोगों की बात करें तो हमने 2 लाख लोगों को हमने खाना खिलाने का काम कोरोना काल में किया। जी, आपको रोकते हुए मेरा सवाल है, देखा जाए तो आपके नेतृत्व में कहीं ना कहीं जो है गुरु रविदास जी के जो स्थान है, पूज्य स्थल है, उनका भ्रमण कराने का भी काम किया। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका उल्लेख करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने अभी बताया कि गुरु रविदास जी का जो भ्रमण कराने का काम था हमारा, था कि समाज के लोग जो हैं वो गुरु रविदास जी को पढ़ते हैं, देखते हैं, शोभा यात्रा में जानते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते थे हमारे गुरु महाराज का जन्म स्थान कहाँ पर है, समाधि कहाँ पर है। तो हमने उन जन्म स्थान की बनाने की योजना, दिखाने की योजना बनाई। 800 आदमी, 1000 आदमी हम लेकर गए। उसमें भी कुछ लोगों ने हमारा विरोध किया कि आप ये क्या काम कर रहे हो। और आज उस क्रांतिकारी ऐतिहासिक काम से
इतनी जागरूकता आई है, इतना प्रचार हुआ है, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग लोग जिस कार्यक्रम में हम चले जाते हैं ना, वो यही पूछते हैं कि भैया आप कहाँ हमें लेकर चल रहे हो गुरु जी के जन्म स्थान पर। सर, युवाओं को, आज के युवाओं को जोड़ने के लिए अपने समाज के, उसके लिए क्या आगे आप योजनाएं बना रहे हैं या किस तरह से जोड़ेंगे? देखिए, जो हमारा समाज का युवा है, हम उनके लिए एक सरकार से मांग की है कि सरकारी नौकरियां, हमने अभी राष्ट्रपति से मिले थे 4 फरवरी को, तो हमने अपने ज्ञापन में राष्ट्रपति जी से मांग की है कि सरकारी नौकरी केवल उसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हो। क्योंकि आप जब बच्चे से मेरिट के आधार पर बात करते हैं तो एक बच्चा हाई फाई स्कूल में पढ़ा हुआ है, एयर कंडीशन में कार्य में जाता है, एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ता है, और एक बच्चा जहाँ पे पंखा भी नहीं है, ज़मीन पर बैठकर पढ़ता है, आप उससे मेरिट की बात करते हो। अगर मेरिट की बात करनी है तो हमारे ये भी एक मांग की है सरकार से, सभी निजी विद्यालय बंद होने चाहिए, सबके सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने चाहिए और उन्हीं बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। ये हमारी युवाओं के लिए मांग है। क्या संत गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी का रुतबा जो है, यूके लंदन की बात करो या इसके अलावा और कई कंट्रियों की बात करें, हमारे पास भी फोन आते हैं, आपकी जो खबर लगती है, उन लोगों से प्रेम स्नेह जो मिल रहा है उसको क्या बरकरार बनाए रखेगी कमेटी? देखिए, ये हमारा वादा है, जो विदेश में बैठे लोग हैं, चाहे इटली हैं, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और बहुत सारे देश हैं जो मुझे अभी संज्ञान में नहीं याद आ रहे हैं, तो जितने भी देश हैं उन सब देशों के मुझे फ़ोन आते रहते हैं और हमारे से वो पूछते रहते हैं आप काम क्या कर रहे हो और आगे की क्या योजना है। ये हमारा वादा है कि जो स्नेह प्यार और जो हमारी आपसी भाईचारा गुरु रविदास जी के मिशन पर बना हुआ है, हम उसको बरकरार ही नहीं, उससे और एक कदम आगे बढ़ने का काम करेंगे। आगे की भविष्य की योजना क्या है जन्मोत्सव कमेटी की? आगे सबसे पहले तो लक्ष्य हमारा होगा कि गुरु रविदास जी की जो 647वीं पावन जयंती आ रही है, उसको बनाने का हमें जो है 2 महीने का समय लगता है। हम आज के बाद उसकी तैयारियों में जुटेंगे और जो भी प्रशासनिक स्तर पर परमिशन है, ग्राउंड की बुकिंग हैं और जितने भी काम प्रशासनिक स्तर पर किए जाते हैं उसकी तैयारियों में जुटेंगे। और इसके साथ साथ बहुत जल्दी गुरु रविदास जी के जन्म उत्सव कमेटी के प्रयासों से, पिछले आपने देखा होगा कि सिविक सेंटर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई, उसके अंदर श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी का बहुत बड़ा भूमिका है। और इतना ही नहीं, उसमें महापौर थे अवतार सिंह जी महापौर थे, उनका योगदान था। इंजीनियर के मुख्य अभियंता केपी सिंह जी थे, उनका योगदान था। और लॉकडाउन का समय चल रहा था, सारी जितनी भी टाइपिंग का काम, नोटिंग सीट का काम, वो सारा का सारा मैं करता था, जबकि कॉरपोरेशन के ऑफिस बंद थे। हमने वो लॉकडाउन में भी वो काम किया। और आज ये खुशी की बात है कि गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी का इतिहास के सिविक सेंटर के इतिहास में एक नाम दर्ज है कि श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के उसके प्रयास से बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। और इतना ही नहीं, अब बहुत जल्दी जो आपने कहा है कि अब आगे की योजना, हम एक प्रतिमा की हमने कार्रवाई, क्योंकि पुरानी दिल्ली क्षेत्र में बाबा साहब की कहीं प्रतिमा नहीं थी, हमने उसके लिए भी पत्र व्यवहार किया कि पुरानी दिल्ली का जो क्षेत्र है उसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। टाउन हॉल में नहीं, हमने काली मस्जिद क्षेत्र में, वॉल सिटी में कहीं भी प्रतिमा नहीं थी, तो हमने वहाँ के उनसे मांग की कि आप काली मस्जिद क्षेत्र में भी हमें गुरु बाबा साहब की प्रतिमा लगाना चाहते हैं। तो सलम विभाग, वहाँ के MP, निगम पार्षद सबसे, और दिल्ली हमारे समाज कल्याण मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम जी, और जो भी वहाँ के मंत्री थे संबंधित विभागों से, उन सबसे हमने कार्रवाई की। ये खुशी की बात है कि काली मस्जिद में भी प्रतिमा लगाने की सफलता हमें मिल चुकी है और महामूर्ति 400 किलो की मूर्ति वहाँ पर स्थापित की जा रही है। और ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो कला मस्जिद की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसके अध्यक्ष मनोज मान्यवर जी हैं, हमने उनको कर दी है कि क्योंकि वो देख रेख करेंगे और वही वहाँ पे कराएंगे। ये कमेटी की बहुत बड़ी उपलब्धि है।